आज रानिया विधानसभा में, क्योंकि जब से शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये जानकारी के रूप में आया कि मुझे एक नई जिम्मेवारी दी गई है, तो सबसे पहले तो मैं सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं का एक परिवार के रूप में बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने सदैव रीढ़ की हड्डी की तरह साथ चलकर आगे बढ़ने में बहुत बड़ा सहयोग किया और आगे भी आपका सहयोग ऐसे ही बना रहे, यही आशा आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती भी है। सबसे पहले शीर्ष नेतृत्व का माननीय हमारे यशस्वी और बहुत ही लोकप्रिय हमारे प्रदेश के मुखिया श्री मनोहर लाल जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई श्री नायब सैनी जी का, हमारे प्रभारी श्री विप्लव देव जी का, हम सभी भाजपा परिवार की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सिरसा जिला के अंदर इतनी बड़ी जिम्मेवारी के रूप में इतना बड़ा विश्वास जो जताया, उनके लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए हम उनको ये पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जो उन्होंने ये विश्वास दिलाया है, हम इसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए अब की बार पांचों विधानसभाओं के साथ साथ पुनः लोकसभा जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ उनके इस विश्वास को और दृढ़ करने का काम करेंगे। यही हम सभी भाजपा परिवार की तरफ से आभार के रूप में उनको ये बड़ा तोहफा होगा कि हम सभी सीटें जीतकर कोई भी इलेक्शन आए उसमें प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एक कार्यकर्ता है वो सदैव हर चुनौती के लिए सज्ज रहता है, हर काम के लिए सज्ज रहता है और निरंतरता से फील्ड में रहते हुए, जनता में रहते हुए निचले स्तर पर जो काम करने का काम करता है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। और दूसरा, मैं आप सबके तरफ से और आप सबके माध्यम से मेरी जितनी भी युवा शक्ति है, मेरी युवा बहनें हैं, मेरे भाई हैं, जिनके अंदर ये उम्मीद है कि मुझे हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करना है, योगदान देना है, उसको और आगे तेज गति से विकसित रूप में लेके जाने की तरफ, तो उनको मैं खुले रूप से आह्वान करती हूं कि वो आए। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर चलते हुए वो अपने मन की इच्छाओं को पूरा करेगा, क्योंकि हमने और पार्टियां बहुत देखी हैं, उनमें भाई भतीजावाद, परिवारवाद सिर्फ यही आगे बढ़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें मेहनत करने वाला कार्यकर्ता आगे बढ़ता है। उसकी लाइव उदाहरण माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुखिया बहुत ही लोकप्रिय श्री मनोहर लाल जी, हमारे बहुत ही यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सैनी जी, और सबके बीच में लाइव उदाहरण अब मैं हूं। मैं एक बूथ स्तर की कार्यकर्ता हूं और बूथ स्तर की कार्यकर्ता को आज जिले की कमान दी गई है, तो ये सिर्फ अगर कहीं संभव है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की संभव हो सकता है कि मेहनत करने वाले को उसकी सही जगह मिलती है। तो इसलिए सभी आए और राष्ट्र निर्माण में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हुए, परिवार को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे राष्ट्र का निर्माण करेंगे और आने वाले सभी चुनावों के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराते हुए हमारा देश और आगे बढ़ेगा। इसी के आशा है, इसी का सबसे अनुरोध है और यही विश्वास है सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार का। आने वाले दिनों के अंदर जिला के अंदर आपकी कार्यकारिणी का क्या प्लान है? देखिए, सभी हमारा शीर्ष नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा प्लेटफॉर्म है, भारतीय जनता पार्टी की एक पूरी प्रक्रिया है। यहाँ कोई भी एक व्यक्ति कोई डिसीजन नहीं लेता, मुझे सिर्फ एक दायित्व दिया गया है, लेकिन जहां तक कार्यकारिणी की बात है तो शीर्ष नेतृत्व के साथ सभी हमारे सीनियर कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे सीनियर परिवारजनों के साथ, भाजपा परिवार के साथ बैठते हुए भाजपा परिवार में आगे किसको क्या जिम्मेवारी देनी है, ये पूरा भाजपा परिवार बैठ के ही निर्धारित करेगा। एक महिला भाजपा नेता होने के कारण आपका महिलाओं के ऊपर क्या विशेष फोकस है? देखिए, महिलाएं 50% योगदान देती हैं हर चीज में। भारतीय जनता पार्टी ने, ये आज की बात नहीं है, हमारे संगठन में पहले से ही 33% आरक्षण के रूप में महिलाओं को पहले ही दे दिया गया है और अभी 50% आरक्षण का जो बिल है वो भी भारतीय जनता पार्टी ही लेके आई है। तो महिलाओं के ऊपर स्पेशल फोकस है। महिलाओं को चाहे अब की बात करें, अब की बार भी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी
और उसी तरह से जिला कार्यकारिणी की अगर बात करें तो महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया है, और ऐसे ही आगे मंडल स्तर तक भी महिलाओं को विशेष रूप से स्थान दिया भी जाएगा। और चुनाव में भी हमने देखा है जितना आरक्षण दिया गया उससे कहीं ज्यादा संख्या में बढ़कर चयनित होकर हमारी महिलाएं आगे आई हैं। तो निश्चित रूप से महिलाओं पे विशेष रूप से शीर्ष नेतृत्व का भी और प्रदेश का भी और जिले का भी विशेष रूप से रहेगा ही रहेगा। इंडिया गठबंधन पर क्या कहना चाहिए? देखिए, इंडिया गठबंधन पर मुझे ज्यादा बोलने की मेरे को लगता है आवश्यकता नहीं है। उनके आपस में लठबाजन लग रहे हैं तो आपस में एक दूसरे का सिर पाड़ लेंगे, उसमें हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से देश में, प्रदेश में और जिले स्तर पर भी जितने भी चुनाव होंगे प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लहराएगा। ये तो इंडिया गठबंधन ने खुद ही कह दिया, तो हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। पिछले इलेक्शन के अंदर 2019 के अंदर 5 विधानसभा सीटों पर कमल नहीं खेल पाए, इस बार आपका क्या प्लानिंग रहेगी कि एक जिलाध्यक्ष होने के नाते आप क्या क्या नए चैलेंज आपके सामने? देखिए, 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब से लेकर अगर हम निरंतरता से देखें तो लगातार हमारा जो वोट प्रतिशत है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और उसी बढ़ते वोट प्रतिशत का नतीजा होगा अब की बार लोकसभा और 5 विधानसभा प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लहराएगा। ये इसमें कोई संशय नहीं है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार एक मत एक विश्वास के साथ फील्ड में खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और सभी के साथ मिलकर हम अब की बार हमारी 5 विधानसभाएं कमल के एक माला के रूप में माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और हमारी लोकसभा की सीट माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करने का कार्य करें।